तो यार लाइफ का एग्ज़ाम हो या फिर चाहे ग्रुप डी का, उसमें सक्सेस होने का एक ही मूल मंत्र है, वो है प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस ही आपको कोई भी एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। तो आज का टॉपिक एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने होंगे एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद। जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मेडिकल फिजिकल सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर में कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी जिनको आपको बना के लेके जाना है। बट उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम फॉर्म तो फिल कर देते हैं एग्ज़ाम, मतलब जैसे फॉर्म आता है, हमको तो नहीं पता होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम फॉर्म फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम भी दे देते हैं, हमारा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचते हैं, तब हमको पता लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमी है। हालांकि जब जॉइनिंग लेटर आता है तब वो लोग डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट के इतने इतने सेट बना के लेके आना है, कम से कम 3 सेट बना के लेके जाना होता है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो एक बड़े से हॉल में आपको बुलाया जाता है, जहाँ से 3 से 4 इन्विजिलेटर होते हैं जो अलग अलग 3-3 4-4 बार आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करते हैं हर एक चीज़ को। फिर एक फाइनल सुपरवाइज़र होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को फाइनल करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करता है। मेरा भी कुछ इसी प्रकार हुआ। बट मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने गया तो एक सिंगल वर्ड के वजह से मुझे मेरा डॉक्यूमेंट डबल बनाने के लिए मुझे भेजा गया। और कई कई लोगों के साथ ऐसा हुआ जो मतलब कुछ करेक्शन नहीं कर पाए या कुछ फॉल्ट के कारण वो उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो भाई उन लोगों की जॉब ही हाथ से चली गई। उन लोगों को न सिलेक्शन मिला, न मेरिट में उन लोगों का नाम आया, न वो वेटिंग में गए। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ें फेस मैंने भी कुछ करी, मेरे कुछ फ्रेंड लोगों ने भी फेस करी। इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना दूं, क्योंकि क्या है, टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट इतने जल्दी चेंज होते नहीं है दोस्तों। इवन आप पैन कार्ड या आधार कार्ड भी चेंज करने जाओ ना, कम से कम 15 से 1 महीना लग जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इतना समय वो लोग तो देने वाले नहीं है कि जाओ भी आराम से चेंज करके आओ। तो ये सारी चीज़ों को अभी से अगर आप तैयार करके रखोगे तो ये आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूँ और कैसे कैसे सारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें सेम होना चाहिए वो भी बता देता हूँ। उसके पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, नया क्रिएटर हूँ एक हिसाब से, एक मान के चलो। और अब इस टाइम पे मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, और यूट्यूब मेरी वीडियोस को और आगे लोगों तक भेजता है, जिनके कारण व्यूज़ बढ़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं अभी टॉपिक पे आते हैं वापस। तो देख लो, आपने जो जो डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते समय दिए हैं, जैसे 10th की मार्कशीट दिया होगा, आधार कार्ड लगता है, जो भी आपने दिया है 10th की, मेजरली आपने जैसे ग्रुप डी का फॉर्म 10th के बेसिस पे भरा जा रहा है। पहले आईटीआई भी मांगा था, बट अभी आईटीआई नहीं चल रहा है, तो कुछ लोगों ने अप्रेंटिस करके रखा है, तो उन्होंने अप्रेंटिस के फॉर्म अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लगाया होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपकी जो भी नाम स्पेलिंग 10th की मार्कशीट में है एज इट इज़ वो आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ वही की वही सेम डिटेल आपके पैन कार्ड में होनी चाहिए। कुछ भी इधर उधर नहीं चलेगा। एक सिंगल डॉट, इवन एक सिंगल मात्रा भी अगर आपकी इधर से उधर हो गई ना, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। देखो महाराष्ट्र में क्या कल्चर होता है कि सरनेम पहले लिखा जाता है। जैसे मेरा नाम अतुल ठेपे है, तो मेरा जो सरनेम नाम जो लिखा जाता है मार्कशीट में लिखा जाएगा ठेपे अतुल। बट मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था वो कलकत्ता जोन में, तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, ऐसा होता ही नहीं कह रहे थे। फिर कह रहे थे कि आप उसके लिए जाओ और इसके लिए एक एफिडेविट बनवा के लाओ। तो यही होता है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं हो तो आपको एफिडेविट पे एफिडेविट बनाना पड़ता है, सीधी सी बात। तो ये सारी झंझटों से बचने के लिए आपका नाम सब कुछ इसमें सेम होना चाहिए विद स्पेलिंग, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी की पूरी सेम होनी चाहिए। एड्रेस तो चल जाता है, वो चेंज होते रहता है। इसके बाद आपने जो चीज़ दी थी, जैसे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ योर बॉडी, जैसे मोल मार्क्स वगैरह जो दिया थे, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने कोई फिजिकल हैंडीकैप का अगर कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी एक्यूरेट सेम होना चाहिए। अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो आपके इसमें सारी जो डिटेल्स है नाम के, इसमें डॉक्यूमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिला के ये है कि सारे डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स है नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, इवन आपके जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ों में सेम होना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी लोगों के नाम में खूब सारी गड़बड़ें होती है स्पेलिंग में। अपन सोचते हैं यार मात्रा का ही फ़र्क है, क्या हो गया है। जैसे लिखा है जैसे किसी का नाम में डबल ई लगता है तो
सिंगल ईच लगा है तो क्या होता भैया, नाम तो वही है, या फिर हिंदी में वो है, इंग्लिश में स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो वो लोग बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सब चीज़ों में आपको वापस भेज दिया जाएगा। इवन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी हो सकते हो। इसीलिए अभी से सारे जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, जैसे आपके तरफ से 10th 12th आधार, वोटर, पैन, ये सब चीज़ों को रेडी करके रखो। देख लो एक बार कि सब में नाम, स्पेलिंग, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, सब एड्रेस तीनों चारों में सेम है कि नहीं है। अगर आप डिफरेंट एड्रेस दोगे तो आपको करंट एड्रेस का भी आपको एफिडेविट लगाना होगा। ये सब चीज़ें होने के बाद जो उसके बाद वो 2-3 डॉक्यूमेंट एडिशनली बनवाने के लिए लगाते हैं, जो तहसील से या फिर कोर्ट से बनते हैं। तो उनका इशू कुछ नहीं होता है। उन डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपको डिटेल्स सारी अपने हाथ से फिल करनी होती है और उन गैजेटेड ऑफिसर्स का सील एंड सिग्नेचर लगता है, जो कि आपको एक वैलिडेशन देता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट ऑन ज्वाइनिंग लेटर जब आता है उसी के साथ में लग के आते हैं, जिनका 3-3 सेट बना के फोटोकॉपी करके आपको उन डॉक्यूमेंट को रेडी करना होता है। बाकी जो आपने यूजुअली जो डॉक्यूमेंट हर जगह लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। बस यही चीज़ होती है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आगे भी मैं ऐसी चीज़ें शेयर करते रहूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका सिलेक्शन हो। और वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरा हो रहा है ड्यूटी का टाइम, मैं हो गया हूँ रेडी। अब सेकंड शिफ्ट है तो मैं जाता हूँ ड्यूटी। तो मिलते हैं ड्यूटी से आने के बाद।